श्री राधा रानी सरकार की हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु न सराजहंस। प्राण प्रयाण समये कपिवात पितृ कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरण कमल करूं कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे कथानंत है, श्री राधा नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा। श्री राधे राधे बोल, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा रानी सरकार की, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। आइए हम आप सब ठाकुर जी के नंदोत्सव की पावन कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व अपनी मन वाणी को पवित्र करते हुए मेरे साथ भाव से मिलकर के ठाकुर जी का गुणानुवाद करें। भाव से गाते हो प्यारो कुंज विहारी श्री हरिदास प्यारो कुंज विहारी श्री हरिदास। प्यारो कुंज विहारी श्री हरिदास, प्यारो कुंज विहारी श्री हरिदास। कुंज विहारी
हरिदास प्यारा कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री वृंदावन निधि बनवाग प्यारो श्री वृंदावन निधि बनवाग प्यारो कुंज बिहारी श्री हरिदास प्यारो कुंज बिहारी श्री हरिदास प्यारो श्री वृंदावन निधि बनवास प्यारो श्री वृंदावन निधि बनवाग प्यारो कुंज बिहारी श्री हरिदास प्यारो कुंज बिहारी श्री हरिदास प्यारो कुंज बिहारी श्री हरिदास प्यारा कुंज बिहारी श्री हरिदास प्यारो 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 कुंज बिहारी श्री हरिदास बोलो 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 श्री हरिदास प्यारो कुंज बिहारी 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 श्री प्यारो कुंज बिहारी श्री हरिदास प्यारो कुंज बिहारी श्री हरिदास प्यारो कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री हरिदास प्यारो कुंज बिहारी ओ प्यारो कुंज बिहारी श्री हरिदास बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु तड़ितद्युत्पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सहज भोरी वृषभानु किशोरी परम करुणामयी दयामयी राधा रानी के श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भाव से भागवत भागीरथी में प्रवेश करें। आज की जो पावन कथा है वो कथा का सार दिवस है, क्योंकि लिखा हुआ जब ठाकुर जी ने अवतार लिया तो मध्य रात्रि 12 बजे लिया और कथा का जो समय रखा गया है इसलिए आज रात्रि में रखा गया है। आज हम यहाँ नंद उत्सव मनाएंगे। हमारे दुखों के जो पहाड़ हैं वो कहीं ना कहीं बिहारी जी उनको ख़त्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके धाम में बैठ कर के उनके समय में हम अगर नंद महोत्सव मनाएं तो इससे ज़्यादा सौभाग्य का और विषय कहाँ है। इसलिए आइए मैं पुनः आप सबको उसी भागवत भागीरथी की ओर ले चलूं जहाँ पर परम पिपासु राजा परीक्षित अपने दिनों को गिन रहा है और ठाकुर जी की लगन में इतना डूब गया है परीक्षित, जिससे न देह का ज्ञान है न गेह का ज्ञान है, केवल उससे मेरे बांके बिहारी का ज्ञान है। जिसकी मृत्यु सप्तम दिवस हो, जिसकी मृत्यु सप्तम दिवस के बाद हो, भला वो व्यक्ति इतना स्वतंत्र कैसे बैठ सकता है जैसे राजा परीक्षित बैठा है। परीक्षित कहता है सुखदेव गुरुदेव से, प्रभु सौंप दिया अब जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं तो बैठा हूं निश्चिंत होकर के, अब मौत भी आए तो कोई परवाह नहीं है। सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित
परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित, जब 5 वर्ष की आयु में नन्हा सा ध्रुव भगवान को पा सकता है, तो हम भगवान को क्यों नहीं पा सकते? हम कथाएं सुनते हैं, हम भगवान का भजन करते हैं, फिर भी हमारा मन भगवान में नहीं लगता है, तो समझिए कि अभी हमारे अंदर कलमश बैठे हुए हैं, पाप बैठे हुए हैं। अगर चाह करके भी भगवान की कथा में आपका मन नहीं लग रहा है, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं अंदर अभी कलमश विराजमान है। वो कलमश कैसे हटेंगे? बिहारी जी की कथा सुनिए, बिहारी जी का गुणानुवाद करिए। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, परीक्षित, ध्रुव जी को जब भगवान का दर्शन हुआ तो ध्रुव जी ने बहुत सुंदर श्लोकों से भगवान की स्तुति की है। वापस जब लौट करके गए हैं तो सौतोली माँ को प्रणाम किया है, माँ तेरी ठोकरों के कारण आज ठाकुर जी मिल गए। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन, ध्रुव जी का विवाह भ्रमी और इला के साथ हुआ। वायु की पुत्री है इला, भ्रमी, 2 विवाह हुए हैं। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन, इसके बाद पृथु जी की कथा का वर्णन है, जिनसे सारी पृथ्वी बराबर हुई है। पृथु जी महाराज ने, पहले पृथ्वी ऐसी नहीं थी, पृथ्वी पहले कहीं बहुत बड़े पहाड़ थे, कहीं बहुत नदियां थीं। पृथु जी महाराज ने अपने अस्त्र शस्त्र से पृथ्वी को बराबर किया, इसलिए उनका नाम पृथु पड़ा। आगे ऋषभदेव जी के वंश की चर्चा है। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, और हमारे देश का भी नाम पहले भरत था, फिर अजनाम खंड पड़ा, इसके बाद भारत पड़ा। उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋषभदेव जी चले गए भगवान की तपस्या करने, बड़े बेटे के ऊपर भार सौंप दिया, जाओ अब आप देखो। पिता को चाहिए यही, पिता अपने बेटों को ऐसे संस्कार दें कि पिता के ना रहने के बाद कम से कम उनका निर्वाहन अच्छे से हो सके। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, परीक्षित, भरत जी महाराज ने बहुत अच्छे से राज्य का निर्वाहन किया। समय काल रहते हुए उन्होंने भी एक काम किया, सन्यास की मन में जिज्ञासा व्यक्त की। अपने बेटों को राज्यपाट सौंपा और गंडकी नदी के किनारे जाकर के एक बहुत सुंदर सी कुटिया बनाई। कुटिया में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। भगवान का भजन करते करते सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, भगवान का भजन करते, रोज गंडकी नदी है, नेपाल में है गंडकी नदी, जाइए गंडकी नदी में जाकर के स्नान करते, खूब भगवान का नाम जपते। क्यों? क्योंकि घर छोड़ करके आए हैं। इस बात से ये सिद्ध होता है, अगर हम घर छोड़ करके आए हैं तो भगवान का भजन करना चाहिए। हम घर से तो आ गए, चलो भगवान का भजन करेंगे। वृंदावन आए हैं कथा सुनने, इसलिए क्योंकि 7 दिन हैं, इसके बाद तो वापस घर जाना है, और वापस घर जाना है तो फिर वही मैं और तेरा, मैं और माया में फंस जाना है। क्या? फिर उसी माया में फंस जाना है। इसलिए ये दिन इसलिए मिले हैं कि 7 दिन बांके बिहारी हम आपकी शरणागति में बैठ करके आपकी कथा का रसास्वादन करेंगे, आपका भजन करेंगे, आपका मनन करेंगे, आपका चिंतन करेंगे। और इन 7 दिनों में भी हमने आपने अगर भगवान को अपना नहीं माना, भगवान को अपना नहीं बना लिया, तो समझ लो यहाँ आना ना आना सब बेकार है। हम आ गए उत्साह से, चलो कथा सुनेंगे, और कथा का समय हुआ, कथा नहीं सुन रहे हैं तो फिर नहीं। ये सार है कथा का। सुनिए, आज ठाकुर जी का नंद महोत्सव है। नंद महोत्सव है, हम आप सब बड़े धूमधाम से नंद महोत्सव ही मनाएंगे। उसके उपरांत भगवान के अनेकों अवतार हुए हैं, उन अवतारों की कथा को सुनते हुए हम भाव से नंद महोत्सव में प्रवेश करें। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, परीक्षित,
भरत जी महाराज ने राज्यपाट को छोड़ा और गंडकी नदी में आकर के भगवान का भजन करने लगे। लेकिन देखिए, भगवान जब अपना बनाता है तो परीक्षाएं जरूर लेता है। क्या? भगवान जैसे बालक रो रहा हो तो माँ उसे शांत करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ढूंढती है। कहीं खिलौने पकड़ा देगी, कहीं कुछ पकड़ा दे, जिससे बच्चे का मन डाइवर्ट हो जाए, बच्चे का मन यहाँ वहाँ फैल जाए। इसी प्रकार भगवान जब हमें संसार में भेजता है, मैंने एक दिन आपसे शायद कहा था कि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। हमें आपको जितना कष्ट गर्भ में होता है इतना कष्ट और कहीं नहीं होता। और उस गर्भ में जब हम उल्टे लटके होते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे बांके बिहारी एक बार इस यहाँ से निकालो, जाने के बाद आपका बहुत भजन करेंगे। लेकिन हुआ क्या? आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। आए थे वो भगवान से वादा करके यही थे कि हम जाएंगे तो आपका भजन करेंगे। लेकिन भगवान की माया ने ऐसा नाच नचाया, जो वादा भगवान से किया था वो सब भूल गए महाराज। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, भजन में बाधक कौन बनता है? संतों ने तो यहां तक कह दिया है, अगर भजन में आपका कोई स्वजन, आपका कोई खास व्यक्ति, आपका रिश्तेदार, आपका पुत्र, आपका कोई भी व्यक्ति अगर भजन में बाधा बने तो उसे छोड़ देना चाहिए। जैसे एक उंगली में घाव हो जाए, उंगली से घाव बन जाए और बनते बनते पूरे शरीर में फैलने लगे, तो डॉक्टर क्या कहेगा? भैया सुरक्षा इसी में है कि उंगली कटवा ली जाए। अगर उंगली नहीं कटी तो शरीर नहीं बचेगा। तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा? भैया उंगली कटवा लो जिसमें सार है, वरना शरीर भी बेकार हो जाएगा। इसी प्रकार शरीर को बचाना है तो उंगली को कटाना पड़ता है। संत कहते हैं, अगर आपके भगवान के भजन में कोई बाधा बने तो उसे छोड़ देना ही सर्वोत्तम बुद्धि का प्रयोग है। भगवान के भजन में कोई भी बाधा ना बने, लेकिन मैंने कहा ना, ईश्वर परीक्षा जरूर लेता है। हम आप उस परीक्षा में पास होते हैं नहीं होते हैं, ये तो आपके ऊपर है। भरत जी महाराज गए हैं, बहुत आनंद से भगवान का भजन कर रहे हैं, गंडकी नदी में बैठ कर के भगवान को अर्घ दे रहे हैं। लेकिन एक यहाँ बहुत विचित्र घटना घटी। एक दिन प्रातःकाल अर्घ दे रहे थे, अर्घ देते देखा क्या कि एक गर्भवती मृगी भागी भागी आई, पीछे सिंह लगा हुआ है। सिंह ने जैसे ही गर्जना की, गर्भवती मृगी भयभीत होकर के उसी गंडकी नदी में छलांग लगाई, और जैसे ही उसने छलांग लगाई तो गर्भस्राव हो गया महाराज। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन गर्भवती मृगी का गर्भस्राव हुआ और भरत जी महाराज को दया आ गई। देखिए, दया हम आप सबको करनी चाहिए। एक बात यह भी है कि दया सबको करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि दया ही दुख का कारण है। क्या? दया करिए, करनी चाहिए। संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, अगर किसी गरीब को देख करके, किसी बेसहारे को देख करके अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं तो समझ लेना कि भगवान ने हमें मनुष्य बना करके कोई गलती नहीं की। इसलिए दया तो करनी चाहिए, लेकिन मजे की बात यह है कि दया करने के बाद उसको याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दया का उल्टा याद ही होता है। हमने दया कर दी, दुख का कारण वही बनता है। हमने किसी के ऊपर दया कर दी, हमने किसी बेसहारे को सहारा बन करके सहारा दे दिया, ये तो आपने बहुत अच्छा कार्य किया। परंतु आप उसको हमेशा याद करते हो तो फिर आप उसको लेकर के दुखी रहोगे। भरत जी महाराज ने बहते हुए गर्भस्थ शिशु को, मृग के शिशु को, बहुत छोटा सा बच्चा था, दया आई, भरत जी महाराज ने गोद में उठाया और गोद में उठा करके अपनी कुटी में ले आए।
जैसे ही कुटी में लेकर के आए, अब दिन ब दिन उससे प्रेम बढ़ता गया। देखिए मैंने कहा ना, भजन में ये बाधा है, दया ही दुख का कारण है। दया की बहुत अच्छी बात है। अब जितना भजन होता था ना, भजन की लिमिट घटने लगी। जितना भजन होता था, क्यों? क्योंकि ये बाधक बन करके आ गया। ये भजन में कहीं ना कहीं भगवान ने बाधा डाली। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन रोज मालाएं होती, रोज भगवान का भजन करते, लेकिन धीरे धीरे मालाएं घटने लगी और इतनी आसक्ति उस मृग के प्रति हो गई। जितना भगवान का भजन करते थे, एक दिन ऐसा आया, एक समय ऐसा आया, सब छूट गया। अब मृग में इतनी आसक्ति हो गई कि उसके बगैर कुछ दिखता भी नहीं। क्या? उसके बगैर कुछ दिखता भी नहीं। अब जितनी मालाएं भगवान का भजन करते थे, सब छूट गया, कुछ नहीं हो रहा है। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, मृग शिशु जब बड़ा हुआ तो बड़ा होने के बाद एक दिन जंगल में भाग गया। जंगल में भागा क्या? जंगल में उसका भागना था और इनके मन का भटकना था। इनका मन तो मानो विचलित हो गया, ना उसके बिना खा रहे हैं, ना उसके बगैर सो रहे हैं। मानो जैसे बिना जल के मछली तड़पने लगती है, ऐसे ही भरत जी महाराज तड़पने लगे। क्यों? क्योंकि इसका नाम है आसक्ति। बहुत ध्यान से सुनना, इसका नाम है आसक्ति। ये एक बार आ जाए तो फिर जा नहीं सकती। आसक्ति, अटैचमेंट, लगाव कहीं भी हो सकता है। और एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, जिससे आपको जितना प्रेम होगा उतना ही छोड़ने के बाद उससे ज्यादा आपको कष्ट होगा। हमारा लगाव घर में है तो घर छोड़ने के बाद बहुत ज्यादा दुख देगा घर। भरत जी के साथ यही हुआ, न भजन, न पूजन, न भोजन, कुछ नहीं। मृग शिशु जंगल में भाग गया तो दिन रात हाय हाय करते हुए उसकी याद में इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन, उसकी याद करते करते भरत जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ा तो अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। क्या? अंते या मति सागति। इसलिए हमें हर श्वास में गोपाल जी का, राधा गोविंद का, राधा रानी का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। किसी ने कहा क्यों करते रहें? इसलिए पता नहीं ये शरीर रूपी सिलेंडर कब खत्म हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर हमारा अटैचमेंट यही है तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यहीं आना पड़ेगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ये कथा इसलिए सुनाई कि इस कथा को ये प्रत्यक्ष है, इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भरत जी महाराज ने अपना देह छोड़ा, देह छोड़ने के बाद क्या बने? मृग बने। क्यों? क्योंकि उनकी आसक्ति भगवान में नहीं थी, उनकी आसक्ति उस मृग में थी। मैं आपसे ये सत्य कहता हूं, हमारा जो जीवन है, हम अंत में कहाँ हमारी मति स्थिर है, वो मति ही हमारी गति को नियुक्त करेगी। अगर हमारी मति घर परिवार में है तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि हमें घर परिवार में आना पड़ेगा। और हमारी मति वृंदावन में अटक जाए कि बिहारी जी हम आपकी कथा सुनने गए थे, ये दिन याद आते रहें, ये कथा याद आती रहे, बांके बिहारी के दर्शन याद आते रहें और प्राण निकल जाएं, तो मेरी बात को सत्य मानिएगा, हम कहीं ना कहीं वृंदावन के कहीं ना कहीं वासी बन करके बिहारी जी की शरणागति को पा जाएंगे। कब? जब हम अपने मन को समझाएं। ये मन ही तो है। मन लोभी और लालची समझे नाही गवार, भजन करन को आलसी भोजन को होशियार। भूख लगती है तो भोजन करने की याद रहती है,
लेकिन एक दिन भजन छूट जाए तो उसकी याद नहीं रहती। चलो आज नहीं कर पाए तो कल कर लेंगे, नहीं। भजन बिना बाबरे तेने जीवन व्यर्थ गमायो। अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया सुंदर तन पा करके, ये सुंदर शरीर पा करके, तो समझ लो हमने कुछ नहीं किया। ये कथा क्या कह रही है? भजन करते 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 अंत में आखिर मन कहीं और डाइवर्ट हो गया, मन कहीं और अटैचमेंट हो गया मन का, तो बनना पड़ा मृग। भगवान का भजन करने के लिए निकल पड़े थे, सबको छोड़ करके, घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, पुत्रों को छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, लेकिन एक मृग में मन अटक गया। ये विचारणीय बात है। सबको छोड़ करके आए थे किस लिए? कि चल करके भगवान का भजन करेंगे, और यहाँ आकर के मन मृग में अटका तो मृग बनना पड़ा। ये कथा बता रही है, ये कथा हम आप सबको सिखा रही है, हम अपने मन को समझाएं। क्या? मन को बार बार, क्योंकि ये शरीर है, ये शरीर तो नाशमान है। शरीर आज नहीं तो कल मिट जाएगा। मन मरता नहीं, आत्मा मरती नहीं है। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कवि। ये आशा, ये तृष्णा, ये ममता कभी मिटेगी नहीं। शरीर बार बार मिट जाएगा, लेकिन ये नहीं मिटेगी। क्या? इसलिए सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, परीक्षित आज भरत जी महाराज को मृग का देह मिला। मृग का देह मिलने के बाद भी पूर्व जन्म के कुछ भजन के प्रताप ऐसे थे, जो भजन किया ना शुरू में, उसका प्रभाव। अच्छा ये भी है कि अगर हमने भजन किया है तो उसका हमें निश्चित रूप से पुण्य प्राप्त होगा। हमने यहाँ बैठ करके कथा सुनी है, हमने यहाँ बैठ करके दान किया है, हमने यहाँ बैठ करके भगवान का नाम लिया है, तो इसका एक एक पुण्य हमारे खाते में जमा हो रहा है। भरत जी ने जो पहले भजन किया था, उस भजन का प्रभाव ये था कि मृग देह पाने के बाद भी, मृग देह पाने के बाद भी उनको पूर्व जन्म का अपना स्मरण था। उन्होंने मन में विचार किया, बताओ कितना सुंदर शरीर भगवान ने दिया था, कितना सुंदर तन भगवान ने दिया था, और ये तन हमने ऐसे ही मिटा दिया। मृग शरीर पाने के बाद उनको ये स्मरण था, इसलिए मृगों के झुंडों से दूर रहते थे। मृग का झुंड लगा रहता, लेकिन भरत जी महाराज मृग शरीर पाने के बाद मृगों से दूर रहते। एक दिन जंगल में लगी आग, सभी जानवर गए भाग, लेकिन जो मृग देह में खड़े थे भरत जी महाराज, वो भागे नहीं। देव भगवान का स्मरण करते 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 उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, तो अंत में जाकर के जो दूसरा जन्म हुआ वो किसी ब्राह्मण के घर में हुआ। क्या? भगवान की कृपा से जो दूसरा जन्म हुआ, जो दूसरा जन्म हुआ वो ब्राह्मण के घर में हुआ। और मजे की बात यह है कि उस जन्म में भी उनका नाम भरत ही रखा गया। बोल बांके बिहारी लाल की। आइए हमारे बीच में हमारे अनुज भ्राता मित्रवत सब, हम सब एक साथ ही पढ़ कर के हम सब ने विद्या का अध्ययन किया है। इनकी भी कथा चल रही थी, आप सब सुन रहे थे। दीपक जी महाराज पहुँचे हैं, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। विराजमान हो, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। श्री राम। राजा बोल बांके बिहारी लाल की जय। राजा तो आइए YouTube के माध्यम से जो सब देख रहे हैं, मैं उनको बताऊं कि ये भी एक बहुत अच्छे कथावाचक हैं। अब आप सब तो सुन ही रहे हैं इनको,
हमारा इनका बड़ा प्रेम है और परस्पर में हमने एक ही गुरुजी से, हमारे पूज्य गुरुदेव, उनसे ही विद्या का अध्ययन किया है। इनकी भी कथा चल रही थी तो हमने कहा कि आप भी पहुँचें, बड़ा अच्छा रहेगा, तो पहुँचे हैं। इनके भी आशीर्वचन बहुत कम समय में लेंगे, लेकिन इस कथा को पहले हम बहुत ध्यान से सुने। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, भरत जी महाराज का तीसरा जन्म ब्राह्मण के यहाँ हुआ। ब्राह्मण के यहाँ जन्म होने के बाद इनको ये सब स्मरण था कि हमने 2 जन्म अपने बेकार गवाए हैं। क्या? 2 जन्म बेकार गवाए हैं, तीसरा जन्म बेकार नहीं गवाना है। इसलिए इनके पिताजी ने इन्हें सब कुछ पढ़ाना चाहा। ये चाह कर के भी कुछ पढ़ते नहीं थे। पिताजी ने सब कुछ पढ़ाया, लेकिन ये जानबूझ करके पढ़ते नहीं थे। क्योंकि आज पिताजी गायत्री मंत्र पढ़ाएंगे, कल कहेंगे जाओ सत्यनारायण की कथा करा के आओ, आगे जाकर के विवाह होगा, हम इस माया जाल में फंस जाएंगे। भरत जी महाराज ने सोचा कुछ नहीं करना है, केवल भगवान का भजन करना है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, ये माटी में ना रौंद रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बताओ, इस बात की गारंटी है कि आगे हमें मनुष्य का देह मिलेगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शद ग्रंथ न गावा। जो समय बीत गया उसकी चिंता मत करो, लेकिन वृंदावन में बैठ करके आगे आने वाले समय की चिंता करो कि ये जो आगे समय आ रहा है। बिहारी जी, हम संसार के बन करके देख चुके हैं, संसार जब भी मिलेगा तो अधूरा मिलेगा। क्या? संसार जब भी मिलेगा तो अधूरा मिलेगा, और मेरे बांके बिहारी जब भी मिलेंगे तो आपको पूरे मिलेंगे। इसलिए उनके बन करके जीना है, ये नितांत सत्य है। मैं सत्य कहता हूँ, उनका बन करके जियोगे तो बहुत आनंद में रहोगे। प्रार्थना करो बिहारी जी, हम आज से कथा में बैठ करके संकल्पित होते हैं, संकल्प लेते हैं, हम आज के बाद सारा जीवन आपके लिए सौंप देंगे। भरत जी महाराज ने मन में विचार कर लिया, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, किसी से ना बात करनी, ना किसी से चीत करनी, ना किसी के यहाँ जाना, केवल भगवान का भजन करना है। भरत जी महाराज भजन में व्यस्त हो गए, पिताजी चले गए, भाइयों ने जमीन हड़प ली। कथा कुछ ऐसी आती है, और भाइयों ने कहा जाओ जाकर के खेतों में काम करो। भाइयों ने कहा जाओ जाकर के खेतों में काम करो, खेतों में देखना अभी अभी बुवाई हुई है, जाकर के देखना कहीं कोई पक्षी कुछ खा ना जाए। भरत जी महाराज गए, अलमस्त संत हैं, इसी का नाम तो संत है। जाकर के आनंद से भरत जी महाराज बैठे खेत में, और खेत में बैठ करके भाइयों ने भेजा है जाकर के देखना कहीं कोई पशु पक्षी आकर के दाना ना चुगे। लेकिन भरत जी क्या कहते हैं? राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। किससे? पक्षियों से। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। हमारा क्या है? हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। जब हम राम जी के हैं तो ये पशु पक्षी भी राम जी के हुए, और कहीं ना कहीं ये भगवान रूप ही आकर के खा रहे, तो आप खूब खाओ। भाइयों ने आकर के देखा, हमने आपको यहाँ भेजा किस लिए है? इसलिए भेजा है कि जाकर के खेत से पशु पक्षी भगाओ, और आप यहाँ बैठ कर के आनंद से बैठे हुए। तुम्हारा नाम भरत किसने रख दिया? तुम्हारा नाम तो जड़ भरत होना चाहिए था। वहीं से भरत जी महाराज का नाम जड़ भरत पड़ा। भरत जी महाराज एकांत में बैठे, एक दिन कुछ बलि देने के लिए कुछ आ गए, कुछ लोग पकड़ के ले गए। भद्रकाली ने प्रकट होकर के उनके ऊपर कृपा की है। भरत जी महाराज को बलि ले जाने के लिए ले गए, और आगे भगवती ने प्रकट होकर के उनके ऊपर कृपा की है। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन, आगे जाकर के रघुगण को दिव्य उपदेश किया है। यदा तु राजान स्वसुतान साधु पुष्णन् वृष्टि पुष्णन् देव। रघुगण जाता था रोज कहाँ? सत्संग करने। पालकी में सवार होकर के सत्संग करने जाता था। और सत्संग करने के बाद, सत्संग पहले तो गाड़ियाँ थी नहीं,
पालकी में चलता था। एक कहार बीमार पड़ गया। एक कहार जैसे ही बीमार पड़ा, कोई और नहीं मिला, कहा जाओ जाकर के जो मिल जाए उसी को ले आना। जाकर के देखा तो और कोई नहीं मिला। भगवान का भजन कर रहे थे भरत जी महाराज, भरत जी मिल गए। भरत जी को ही उठाया। भरत जी ने कहा चलो, लेकर के गए। भरत जी तो नीचे देख कर के चलने वाले हैं, जाने अनजाने में हमसे कोई पाप ना हो जाए। पहले लोग ऐसे ही थे कि जाने अनजाने में कोई पाप ना हो जाए, झूठ नहीं बोलना, सत्य के अनुसर करना, सत्य की पथ पर चलना, ये सब नियम थे। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन परीक्षित, भरत जी महाराज को लिया, भरत जी को पालकी में लगाया। पालकी में लगाने के बाद भरत जी जैसे ही रहुगण को लेकर के चले तो नीचे जैसे ही देखा कि कोई चीटा चीटी आई तो कूद पड़ते, और जैसे ही कूदते तो रहुगण बैठा हुआ पालकी में सर लगता, और जैसे ही सर लगता तो रहुगण निकाल के चिल्लाता, चिकित्साम दंड पाणिम, चिकित्सा करूं क्या? तीनों कहारों ने कहा महाराज हमारी तो कोई गलती नहीं है। फिर बोले इस ये जो नया कहार आया है इसी ने बना बनाया खेल बिगाड़ा है, इसलिए आप इसकी चिकित्सा करो, आप इसको जो भी आपको करना है। राजा जैसे ही देखा रहुगण ने किसको, भरत जी महाराज को, तो भरत जी को कहने लगा ओहो ये तो बहुत दुबला पतला है, व्यंग कस रहा है। क्या व्यंग कस रहा है? ये तो बहुत दुबला पतला है, इसके शरीर में तो कुछ है नहीं। भरत जी महाराज ने मन में विचार किया, अगर मैं आज शांत रह गया तो फिर ये सत्संग करने जा रहा है, रोज सत्संग कर रहा है, लेकिन सत्संग का अर्थ से पता नहीं है। संसारी लोगों का भी कुछ काम ऐसे ही है। हम रोज कथा सुनते हैं, रोज भगवान का भजन करते हैं, रोज गायन करते हैं, क्या? लेकिन अगर कोई थोड़ी सी बात कर दे तो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। मौसम दीन न दीन है तो समान रघुवीर, मंदिर में खड़े खड़े एक भक्त भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। मौसम दीन न दीन है तो समान रघुवीर, पीछे से किसी ने धक्का मारा तो झगड़ पड़े, दिखता नहीं मैं भगवान का पूजन कर रहा हूं। उसने कहा मैं तो सोचा कोई भक्त खड़ा है, क्योंकि अभी कह रहा था मौसम दीन न दीन है तो समान रघुवीर, मुझे तो भूल हो गई, मैं तो सोच रहा था भगवान का शायद कोई भक्त लगा है, मुझे यहाँ कहाँ पता था आप भक्त नहीं हो, आप तो अभी भी संसार में डूबे हुए हो। तो वाणी कुछ ऐसी बोली जाए, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का पाप हो और शीतल करें आपहु शीतल हो। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस जिह्वा से मीठा बोल तो लो। अब लोग आज कलयुग है ना, तो लोगों ने इसको पलट दिया लाइन को। मैं अक्सर अपनी कथाओं में कहता हूं, लोग क्या कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा हो और आप उससे मत झगड़िए जो आपसे तगड़ा हो। बोल बांके बिहारी लाल की। तो हमें कैसी वाणी बोलनी है? ऐसी वाणी बोलिए कि मन का पाको। हाँ, आज ऐसी वाणी बोलता कौन है महाराज? किसी दो की लड़ाई हो तो तीसरा खड़ा होता है, हाँ भैया किसकी गलती मैं बताता हूं। मैं अक्सर कहता हूं, दो लोग लड़ रहे थे, क्या दो व्यक्ति लड़ रहे थे, एक के साथ आ गया कहने लगा हाँ भैया तेरी गलती है। उस जिससे लड़ाई हो रही तो उसने क्या कहा, भैया मैं तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। उसने कहा तुझे गलती हो गई, मेरे तो 32 दांत है। बोले नहीं, मुझे पता था कि तू बीच में बोलेगा, इसलिए तेरे और इसके लगा के मैंने गिनाए हैं। क्या? तो किसी के बीच में हस्तक्षेप मत बनिए और वाणी ऐसी बोलिए जो हमें भी प्रिय हो। जीवन में आप उसको ऐसा मत बोलिए, किसको? किसी को भी जो आपको स्वयं पसंद नहीं है। उसके साथ वैसा व्यवहार कभी मत करिए जो आपको अपने साथ पसंद नहीं है। अगर आपको देखो, वैसे तो व्यक्ति को, सभी ब्राह्मण को, व्यक्ति को दो भाषाएं आनी चाहिए, शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। ब्राह्मण को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। अगर शस्त्र का ज्ञान है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है,
शास्त्र का ज्ञान है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और शस्त्र का ज्ञान है तो परशुराम है। एक चौबे जी थे, मैं बताऊं आपको, एक चौबे जी थे। चौबे जी बड़े सज्जन। कोई कहे चौबे जी तो चौबे जी कहते हाँ जी, और कोई कहे चौबे तो कहे हाँ बे। क्या दोनों भाषाएं आती हैं, प्रेम की भाषा भी आ रही है और कटु भाषा भी आ रही है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि अपनी वाणी में मधुरता लाइए। जो मीठा बोलता है, जो अच्छा बोलता है, उसको हर कोई सुनना चाहता है। जो मीठा बोलता है, अगर वो बाजार में, सुनो जरा, मीठा बोलने वाला अगर बाजार में मिर्च भी लेकर के जाए, इस बात पर जरा अमल करिए। बाजार लगती है ना, और बाजार में अगर मिर्च भी लेकर के जाए तो उसकी मिर्च बिक जाएगी, क्योंकि उसकी वाणी में मिठास है। और जिसकी वाणी में मिठास नहीं है, वो मिठाई की दुकान भी लगा ले तो उसकी एक मिठाई नहीं बिकेगी। क्यों? क्योंकि उसकी वाणी में मिठास नहीं है। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए, ऐसे आचरण रखिए, मन में पवित्रता रखिए। भरत जी महाराज कूद गए, मेरे कहीं जाने अनजाने में मुझसे कोई पाप ना हो जाए, इसलिए भरत जी महाराज कूदे। रघुगण को दिव्य उपदेश किया है। रघुगण ने कहा आज चिकित्साम दंड पाणिम, मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। भरत जी महाराज आज समझ गए, अगर आज इसको मैंने ज्ञान नहीं दिया तो ये सत्संग करने जा रहा है, ज्ञान अधूरा रह जाएगा, और अधूरा ज्ञान हमेशा बुराई की ओर लेकर के जाता है। भरत जी महाराज ने कहा आप इस शरीर को मारोगे? ये शरीर मरता है, आत्मा तो अजर अविनाशी है। शरीर को मार करके करोगे क्या? आत्मा तो परम पवित्र है। जो दिव्य उपदेश दिया तो रघुगण समझ गया कोई साधारण नहीं है। और जब वक्षस्थल पर जनेऊ देखा, जब यज्ञोपवीत देखा, तो चरणों में भरत जी महाराज के गिर गए और कहा प्रभु क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। आज सुखदेव गुरुदेव कहते राजन परीक्षित, इस प्रकार से आज रघुगण को दिव्य उपदेश दिया है भरत जी महाराज ने। आगे की कथा नाम की महिमा का गायन है, हम आप सब सुनेंगे। पहले हमारे बीच में शास्त्री जी दीपक जी महाराज पहुँचे हैं, माइक दे दो, इनके भी 2-4 मिनट कम शब्दों में बहुत अच्छी बात आपको कहेंगे। आइए हम आप श्रवण करें। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभे नमः। कि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेव चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। कि जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, कि जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम आदरणीय व्यास मंच को जो सुशोभित कर रहे हैं, परम पूज्य महाराज श्री जी की वाणी से हम और आप सब दिव्य सुंदर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन की इस भूमि में बैठकर, जो स्वयं ठाकुर जी की भूमि है, जहाँ स्वयं भगवान ने लीलाएं की हैं, ऐसे व्यास स्वरूप जिनकी वाणी से अमृत का हम और आप सब लाभ ले रहे हैं, मैं व्यास मंच को प्रणाम करता हूँ। श्री राधा गोविंद के चरणों में बैठकर हम और आप सब इस कथा का आनंद ले रहे हैं। अभी दिव्य बड़ा सुंदर उपदेश, जड़ भरत का पावन चरित्र आप लोग श्रवण कर रहे थे। कैसे कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में, जैसे जड़ भरत जी का नाम जड़ भरत पड़ा, तो जड़ भरत कैसे पड़ा? जड़ चेतन गुण दोष में।
जब हमारे कुछ ऐसे गुण होते हैं, हमारे ऐसे कोई दोष होते हैं, तो हमें फिर वही नाम से पुकारा जाता है। जैसे ये भारत भूमि, ये धन्य भूमि है जहाँ हम और आप सब बैठकर कथा सुन रहे, श्री धाम वृंदावन में। ये वही भरत हैं जिन्होंने 3 भरत हुए, इन तीनों भरत को मिलाकर ये पूरा एक भारत देश पड़ा, जिसका नाम, एक शकुंतला के पुत्र हुए, एक रामायण के भरत हुए और एक भागवत जी के भरत हुए। इन तीनों को मिलकर ये पूरे देश का नाम ही भारत पड़ा। हम उस भूमि धन्य हैं जो हमें इतनी अच्छी भूमि मिली है, जहाँ स्वयं कथा बैठकर सुन रहे हैं। भारत भूमि, इससे श्रेष्ठ तो कोई भूमि हो नहीं सकती है। और इतनी सुंदर रसमय वाणी से आप सब लोग भागीरथी गंगा में गोता लगा रहे हैं। इतनी दिव्य वाणी से आप लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि व्यासायो विष्णु रूपायो व्यास रूपाय च विष्णवे। साक्षात जो व्यास गद्दी पर बैठते हैं वो उस समय भगवान के स्वरूप होते हैं। और आप श्री जी की वाणी बड़ी माधुर्य है। आपकी वाणी के निकले हुए एक शब्द हम सब के लिए अमूल रत्न है। अगर इस रत्न को अपने हृदय में परो लिया, इसको पहन लिया, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। जीव मात्र का कल्याण है ईश्वर की प्राप्ति। जिसने भगवान की शरणागति ले ली, श्री राधा रानी की शरणागति ले ली, तो वो जीव भी तर जाता है। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करो, श्री धाम वृंदावन में बैठे हो, इसी तरह हमारा भक्ति में ये अनुष्ठान श्रीमद् भागवत कथा को जो हम और आप सब प्रेम से सुन रहे हैं, श्री राधा रानी की कृपा है। क्योंकि राधा रानी की महफिल को राधा रानी ही सजाती हैं। जिन हरि भक्तों पे कृपा होती है उन्हें स्वयं श्री जी बुलाती हैं। जब तक श्री जी की कृपा ना हो जाए तो भक्त वृंदावन में आ नहीं सकता है, और जब श्री जी की कृपा हो जाए तो भक्त खिंचा हुआ चला आता, उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। ऐसी भूमि में बैठकर हम कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा अभी पूज्य महाराज श्री जी आगे ऐसे अजामिल का पावन चरित्र, नारायण कहने से जिसको मुक्ति मिल गई है, ऐसे परम भक्त आप कथा श्रवण करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आपकी वाणी का हम और आप सब लाभ लें, क्योंकि ये कथा है श्रीमद् भागवत कथा, एक दिव्य अमूल रत्न है। जो भी इस रत्न को अपने हृदय में बिठा लेगा, अपने हृदय में विराजमान कर लेगा, तो वो जीव तर ही जाएगा, वो जीव पर भटकेगा नहीं। इसलिए मैं व्यास वंश को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बुलबा के बिहारी लाल की जय जय श्री राम। आइए, आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े प्रेम से आप सब ने, ये संतों की पावन भूमि है ब्रजधाम, और यहाँ बैठ कर के अनेकों अनेक संत ब्राह्मण सबका आशीर्वाद हम आप सबको प्राप्त हो रहा है। इसी पावन भूमि से अनेकों अनेक भक्त का उद्गम हुआ है। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं इस ब्रज वसुंधरा में, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपने तपोबल से, अपनी तपस्या के प्रभाव से बिहारी जी को प्रकट किया है। कई लोग समझते अरे महाराज बिहारी जी तो किसी मूर्तिकार ने बनाया। नहीं, मैं आपको बता दूं, किसी मूर्तिकार ने बिहारी जी को नहीं बनाया है। श्री हरिदास जी महाराज ने तपस्या के बल से बिहारी जी को प्रकट किया है। और उन्हीं बांके बिहारी की पावन शरण में बैठ कर के हम आप सब कथा सुन रहे हैं। नंद महोत्सव की ओर चलें, उससे पहले मैं कथा का गायन करूं। कान्य को बजे दुजा कश्चिद दासी पति रजा मिला, नामना नष्टा सदाचार्यो। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे। बहुत ध्यान से आप सब सुने, शांति बना करके कथा में बैठे। मैं पहले दिन भी मैंने आपसे निवेदन किया था, जिसको अगर बात करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है तो लास्ट में जा कर के बैठ सकता है। देखिए, मैं यहाँ से कहूँ ये अनुचित है, लेकिन उचित तभी है जब आप अपनी समझदारी का परिचय दें। हम 20 घंटे संसार को दे रहे हैं,
उस 20 घंटे में भी अगर हमारा मन आपकी चर्चाओं से, संसार की व्यर्थ चर्चाओं से नहीं भर रहा है, तो समझिए कि 3 घंटा में आपकी कथा का कल्याण आपसे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मन अभी हमारा कथा में है नहीं। मैं देखता हूँ लोग आते हैं, बैठ जाते, महाराज बातें करने लगते हैं। क्यों? किस लिए आए हैं हम यहाँ? आखिर हम कथा ही सुनने आए हैं। साधक वही है जो बैठ कर के कथा को अपने जीवन में उतारे, सुने, श्रवण करे। भोजन हो गया, भजन भी हो जाए कुछ। आज आनंद महोत्सव है तो आनंद से जरा सुनिए। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं इस कलिकाल में भगवान के नाम की क्या महिमा है। कलियुग में भगवान के एक नाम की महिमा का गायन सुनिए। अपनी जीव से अगर जीव भगवान का एक नाम मरते दम तक कभी भी ले ले तो उसका कल्याण निश्चित है। ये कथा प्रमाण है। अजामिल ब्राह्मण थे, एक पल के कुसंग ने इनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। एक पल का सत्संग मिले तो हमेशा करिए। क्या? एक पल का सत्संग कहीं भी मिले उसको करिए, छोड़िए मत। भगवान से प्रार्थना करिए कि सत्संग प्राप्त होता रहे, मैं आपकी कथा सुनता रहूं, मैं आपकी भक्ति की ओर लगा रहूं। और एक पल का कुसंग मिले तो उस कुसंग को त्यागिए। उस कुसंग को त्यागने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे उसी में सत्संग छुपा हुआ है। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन, अजामिल ब्राह्मण थे, लकड़ी लेने के लिए जंगल गए, समिधा लेने के लिए। पिताजी की आज्ञा हुई जाओ जाकर के अग्निहोत्र के लिए, हवन के लिए जाकर के आप लकड़ियां लेकर के आओ। अजामिल चल पड़े, गए हैं, लकड़ियां लेकर के वापस आ रहे थे तो यहाँ पर एक विहंगम दृश्य देख लिया। एक वेश्या को पराये पुरुष के साथ देख लिया तो मन विचलित हो गया। और मैंने कहा था आपका मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। हम बुरा देखते हैं तो बहुत जल्दी हमें कोई चीज याद होती है। 3 घंटे की मूवी देखने जाएं तो 5 मिनट में मूवी का पूरा वृत्तांत याद हो जाता है, पूरी स्टोरी याद हो जाती है कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। लेकिन 3 घंटे की कथा सुनते हैं तो कथा सुनने के बाद हासिलाई शून्य रहती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जितना मन आपका मूवी में लग रहा था इतना मन आपका माधव में नहीं लग रहा है। जितना मन मूवी में लगा इतना मन मेरे माधव में लग जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये सत्य है, बोलो। लेकिन सुनोगे तब, अपने मन को जब यहां लगाओगे तब। देख ना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। अपने मन को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये मन को, ये जो मन की इंद्रियां, इनको अंकुश लगाइए, बैठा लिए। क्योंकि कथा में 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है भैया। महाराज कौन सी 2 बातें? पहली बात तो ये कि मनीराम कहीं चले ना जाएं। बैठे कथा में मनीराम घूम रहे हैं, बिस्तर याद आ रहे हैं, महाराज नींद आवे लग गई, 11 बज गए। क्या? पहली बात ये कि मनीराम कहीं चले ना जाएं, और दूसरी बात ये कि निद्रा देवी कहीं आना जाए। वरना कहीं नींद आए ना आए, महाराज कथा में बहुत अच्छी नींद आए लोगों को। क्या? हाँ, तो इन 2 चीजों पर ध्यान रखिए, मनीराम कहीं जाए ना और निद्रा देवी आए ना। इसलिए हम जरा बीच में बड़े भाव से जयकारा भी लगा सकते हैं जिससे हमारी नींद गायब हो जाए। मेरे साथ बोलिए, बोल बांके बिहारी लाल की। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन, अजामिल आज लकड़ी लेने गए हैं, वैश्या के साथ पराये पुरुष को देखा तो मन विचलित हो गया। और मन ऐसा विचलित हुआ है कि फिर वो अपने घर नहीं गए। उसी वेश्या में इतने निर्लिप्त हो गए, इतने आसक्त हो गए, इतने डूब गए कि घर, पिताजी, ब्राह्मण का क्या धर्म सब भूल गए। मैंने क्या कहा? एक पल का कुसंग हमारे जीवन को बिगाड़ सकता है। कथा सुनिए,
लेकिन भगवान कहते हैं अगर रोग है तो उसकी दवाई भी है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसकी कोई दवाई नहीं है। भले दवाई देर में मिले लेकिन दवाई तो है। इन्होंने वेश्या का संग किया, बुद्धि नष्ट हो गई। और जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। संग हम किसका कर रहे हैं ये हमारे रंग ढंग बता देंगे महाराज। कथा आती है वैश्य से इन्होंने विवाह भी कर लिया, वैश्य से इन्होंने शादी भी कर ली। संत कहते हैं 9 संतानें हो चुकी थी, 10वीं संतान होने वाली थी। कुछ संतों का आगमन हुआ उसी नगर से जहां अजामिल रहता था। जहां अजामिल रहता था वहीं पर संतों की टोली आई। रात्रि में नगरवासियों से पूछा, भैया यहां कोई भक्त है? परिहासियों ने कह दिया, महाराज यहां एक उत्तम भक्त है जिसका नाम अजामिल है। जिसका नाम अजामिल है, यहां पर एक उत्तम भक्त है। सुनिए जरा ध्यान से। अब संत तो संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा? मक्खन की तरह कोमल होता है महाराज। पहुंच गए संत कहां? अजामिल के घर। इत्तेफाक से अजामिल था नहीं। जैसे ही पहुंचे वेश्या ने देखा संतों को तो आधे तो पाप उसी समय धुल गए जब वेश्या की नज़र, जब उस स्त्री की नज़र संतों के ऊपर पहुंची। किसी सच्चे संत का दर्शन कर लो ना, किसी विद्वान का दर्शन हो जाए तो आधे पापों का हरण तभी हो जाता है। लेकिन ब्राह्मण कैसा हो? ब्राह्मण कर्मनिष्ठ हो, ब्राह्मण भजनानंदी हो। उसको देखने के बाद, इसलिए ब्राह्मण कुछ करे ना करे, उसको गायत्री जाप करना चाहिए। गायत्री का जाप करने से अंदर से एनर्जी मिलती है, मुखारविंद में तेज उत्पन्न होता है। संत भजनानंदी थे। जैसे ही उस स्त्री ने देखा तो आधे पाप तो तभी नष्ट हो गए। शरणागति को प्राप्त किया है, कहिए क्या सेवा कर सकती हूँ? संतों ने कहा, नगर में पूछा तो उन्होंने कहा सबसे अच्छा आपका घर है जो आपके यहाँ भजन होता है। उसके आंखों से अश्रु निकल आए। जीवन भर इस शरीर से पाप किए हैं, आज तक कोई पुण्य कार्य नहीं किया है। आज आपका आना हमारे लिए स्वर्ग तक जाने का रास्ता है, और अगर आप आ गए हैं तो आपकी सेवा मैं करूंगी, इस बात की गारंटी लेती हूँ। मेरे पति बहुत ज़्यादा पापी हैं, आपको किसी ने गलत बता दिया। संत ने कहा, देखो अब हम आ गए हैं, आए हैं तो आकर के रहेंगे, भोजन यहीं करेंगे, कल प्रातः काल जाएंगे। कुछ समिधा दे दी, बनाओ खाओ। संतों ने बनाया, बना करके भगवान को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद पाया, और पाने के बाद भगवान के जो भक्त संत थे उन्होंने बैठ करके भजन किया, लेकिन भजन में मन नहीं लगा। इसका कारण क्या है? वही संत रोज भजन करते थे, लेकिन आज भजन में मन नहीं लगा। क्या कारण है? क्योंकि दूषित अन्न पाया है। देखिए, अन्न में भी दोष होता है। मैं आपको बता दूं, हमारे घर में जो अन्न आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसका भी दोष होता है। इसलिए भगवान ने, तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, तुम ही निवेदित भोजन करही। भगवान को भोग लगा कर के ही भोजन किया जाए। जब तक हम भगवान को भोजन का भोग नहीं लगाते हैं तब तक तो वो भोजन होता है, और हम भगवान को वही भोजन का भोग लगा दें तो फिर वो भोजन नहीं, वो तो मेरे बांके बिहारी का प्रसाद हो जाता है। फिर उस प्रसाद को सब पाएं तो बुद्धि का समन्वय बना रहता है, स्थिरता बनी रहती है। संतों ने भगवान का भजन किया, मन नहीं लगा। सुबह प्रातः काल जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए तो अजामिल आ गया है, और जैसे ही अजामिल का आना हुआ है, जैसे ही अजामिल आया तो अजामिल ने देखा, अजामिल देख करके आग बबूला हो गया। महाराज, आप हमारे यहाँ कैसे आए, क्यों आए? संतों ने कहा, हम आए थे, अब जा रहे हैं, तुम बहुत लेट हो गए, परंतु एक बात ध्यान रखना, हमने तुम्हारे यहाँ का अन्न खाया है।
संतों ने क्या कहा, हमने तुम्हारे यहाँ का अन्न खाया है, और जब ब्राह्मण भोजन कर ले तो ब्राह्मण को दक्षिणा देना अनिवार्य होता है, तब तो ब्राह्मण आशीर्वाद देता है। मंतार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिना सोस्तु मित्राणाम मुदयस्तव। फिर आशीर्वाद देता ब्राह्मण जब भोजन करके दक्षिणा दो तो। अजामिल ने कहा तुम्हें और मैं दक्षिणा दूंगा, तुम्हारा आसन कमंडलू नहीं छुड़ाया, यही तुम्हारी दक्षिणा है। संत मुस्कुराए। संतों ने कहा दक्षिणा कुछ और नहीं चाहिए, दक्षिणा के रूप में बस एक शर्त हम तुम्हें दे करके जा रहे हो, उसे स्वीकार करो। तुम्हारे यहाँ 10वीं जो संतान होगी वो पुत्र होगा, उस पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल ने जैसे ही सुना तो बोलने लगा हाँ हाँ रख देंगे। प्रणाम किया, संत चले गए। मैं आपको संक्षिप्त में कहूँ क्योंकि हमें नंद महोत्सव तक पहुँचना है। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं जैसे ही संत गए, अजामिल के यहाँ जब संतान हुई तो उसने अपने संतान का नाम नारायण रखा है। किसके कहने से? संत के कहने से नारायण नाम रखा है। अब नाम की महिमा सुनिए। हम जो नाम ले रहे हैं यहाँ बैठ कर के, हम भगवान का जो अपनी जिह्वा से नाम ले रहे हैं, एक एक करोड़ गौ यज्ञ का फल है, गौ दान का फल है। क्या? भगवान का नाम अपने मुख से लेना वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए आज अजामिल को याद आया कि संतों ने कहा था कि पुत्र का नाम नारायण रखना, तो उन्हीं के आधार पर आज अजामिल ने अपने बेटे का नाम रखा क्या? नारायण। अब अजामिल खाए तो नारायण, सोए तो नारायण, उठे तो नारायण, जागे तो नारायण, किसी भी अवस्था में रहे, कुछ भी करे, एक ही नाम निकलता नारायण। समय आया, अजामिल की मृत्यु का समय समीप आया। देखा क्या कि यम के दूत लेने आए हैं, और जैसे ही यम के दूत लेने आए तो अजामिल घबराया, और घबरा करके उसने अपने पुत्र को पुकारा। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम् प्लवितेन स्वरेणोच्चै राजुहाव कुलेन्द्रिया। समस्त इंद्रियों से माने उसने अपने पुत्र नारायण को बुलाया। हा पुत्र नारायण बचाओ। जरा ध्यान लगाओ इस कथा में, सुनो जरा इस कथा को। समस्त इंद्रियों से उसने किसको पुकारा? हा पुत्र नारायण बचाओ। उसने अपने पुत्र को बुलाया, और बांके बिहारी ने अपने 2 दिव्य पार्षद भेज दिए, जाओ जाकर के मुझे बुला रहा है, इस भक्त को लेकर के आओ। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही। आज नारायण का नाम लिया है और यम के दूत लेने आए तो भगवान के पार्षद भी आ गए। अब भगवान के पार्षद आए और यम के दूत दोनों झगड़ने लगे। यम के दूतों ने कहा इसने कभी कोई पुण्य नहीं किया, कभी कोई सत्संग नहीं किया, इसलिए हम इसे ले जाने आए हैं। भगवान के पार्षदों ने क्या कहा? इसने अभी अभी हमारे भगवान का नाम लिया है। यम के दूतों ने कहा नहीं, आप बहुत बड़े भ्रम में हैं, इसने भगवान का नाम नहीं, इसने अपने बेटे का नाम लिया है। यम के दूतों ने कहा इसने अपने पुत्र को बुलाया है। भगवान के दूतों ने कहा सुनो, इसके पुत्र का नाम नारायण कब से है? इनके बेटे का नाम नारायण कब से है? यम के दूतों ने कहा बस यही कुछ 2-4 साल। लेकिन भगवान के पार्षदों ने कहा कि मेरे भगवान का नाम नारायण अनादिकाल से चला आ रहा है। यम के दूत गए हैं यमराज के पास जाकर के पास दंड फेंक दिया और कहा प्रभु आज से आपकी नौकरी नहीं करेंगे, आज से आपकी नौकरी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे ही अपने बेटों का नाम नारायण और सब श्याम घनश्याम रख लेंगे तो नरक में तो ताला लग जाएगा। तो आप पहले इस बात का निर्णय बताओ, इस बात का निर्णय लो किसको लेकर के आए और किसको लेकर के ना आए। अब जो नरक नहीं जाना चाहे तो इस बात को सुन लो, नरक कौन कौन नहीं जाता है। यम के दूतों ने कहा सुन लो, मैं तुम्हें गिना रहा हूं किसको नरक नहीं लाना। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामधेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम
कृष्णायनो नमति क्षरे कदापि ताना वयदमतसो कृतु विष्णु कृतया। जिसकी जिह्वा में कभी भगवान का नाम ना आया हो, सबसे पहले उसे ही नरक लेकर के जाओ। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिसका मन भगवान के चरणों में ना लगा हो, जो कथा सत्संग में बैठ कर के भी बात कर रहा हो, क्या बैठा सत्संग में बातें कर रहा है, उसको पकड़ के लेकर के आना और किसी को मत पकड़ के लाना। जिसका सर अपने माता पिता के चरणों में ना झुका हो, जिसका सर गुरु गोविंद के चरणों में ना झुका हो, उसे पकड़ के लाना और किसी को पकड़ के मत लाना। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, आज एक बेटे को बुलाया है अजामिल ने, तो भगवान के पार्षद आ गए। विचारणीय बात है। आज अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया तो भगवान के पार्षद आ गए, और कहीं हृदय की गहराइयों से आज अजामिल ने बांके बिहारी को बुलाया होता तो साक्षात बिहारी जी आ जाते। ये नाम की महिमा है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नरो तरहि पारा। इस कलियुग में नाम की महिमा है, इसलिए हम आप सब ठाकुर जी का नाम गुणानुवाद गाते रहें, कुछ अपने मुखारविंद से ठाकुर जी का नाम लेते रहें। तो आइए जरा, भगवान के नाम की चर्चा निकली है तो एक सुंदर सा भजन गाएं, इसके बाद सीधे हम नंद महोत्सव में पहुंचेंगे। बड़े प्रेम से आइए, अपनी मन वाणी को पवित्र करते हुए जरा भाव से भजन का आनंद लेते हुए चलें। तेल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जय हो। श्री राधे
सबके अंदर उत्सव दिखना चाहिए, तो जरा एक वृंदावन का भजन भी है जाए जिसमें व्यक्ति आनंद ले ले। हाँ, ऐसे हम तो आनंद ले ही रहे हैं। जरा ठाकुर जी का नाम ले, राधा नाम की लगाई पुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये भजन आप सब सुने, इसके बाद सीधे हम नंद महोत्सव की ओर पहुंचेंगे। बढ़िया ठाकुर जी का आज जन्मोत्सव है, तो आप सब थोड़ा सा आनंद ले लीजिए। जिसको झूमना है वो झूम भी सकता है बड़े प्रेम से। आइए बड़े भाव से गुनगुनाते हुए। के पत्ता पत्ता श्याम बोलता है, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ओ राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। के पत्ता पत्ता श्याम बोलता है, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता है, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। तो जरा दोनों हाथ प्रेम से श्री राधे। गली गली में महक उसी की, 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 हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, पक्षी में चहक उसी की। ओ नाच मोर उठे, नाच मोर उठे, जब राधा रानी का नाम ब्रज में गाया जाता है, सुनिए, तो मोर भी नाचने लगता है, क्या पत्ता पत्ता भी नाचने लगता है। और आज तो हमारे यहाँ ठाकुर जी का नंद महोत्सव है, जरा हम आप भी नाच लें। मैंने आपसे कहा था, जो यहाँ नाचेगा 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ेगा, और जो यहाँ नहीं नाचेगा, देख लो भैया, आप ऊपर अपने डिसाइड करना है कि यहाँ नृत्य करना है गोपाल जी के सामने, बांके बिहारी के सामने 84 लाख योनियों। इसलिए जरा दोनों हाथ पाइए प्रेम। श्री राधे।
हम जिसकी लालसा में बैठे हैं कि लाला आएंगे, लाला जरूर आवेंगे, लेकिन कब आवेंगे? जब हम प्रेम से बुलावेंगे। तो ऐसे बुलाओगे? जरा दोनों हाथ उठाइए जितने बैठे हैं, प्रेम से। प्रेम के जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया। महके वाले महकी सखियाँ, ओ महके वाले महकी सखियाँ, महके वाले महकी सखियाँ, ओ महके वाले महकी सखियाँ। सब रसिकन को, सब रसिकन को, सब रसिकन को लागे है प्यारी ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता है, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता है, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय। श्री राम के पत्ता पत्ता श्याम बोलता है, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कहाँ? इसी वृंदावन में। हम बोले ना बोले, बोलो। हम बैठे हैं बोलने के लिए, बोले ना बोले, लेकिन ब्रज में जाकर के देखो, यहाँ की तो वायु में भी प्रेम है। इसलिए तो ब्रज का पत्ता पत्ता क्या कहता है? ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। इसी ब्रज का एक एक पत्ता, एक एक डाली राधा राम को पुकार रही है। यही आनंद वृंदावन का है। हम और कहीं बैठ करके ये कथा सुने तो हमें इतना मन, इतना प्रेम उस कथा से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नींद आने लग जाएगी, महाराज सोवे को समय है रहे हो है। लेकिन इस ब्रज में बैठ करके आनंद की कथा श्रवण कर रहे हैं, बांके बिहारी की कथा सुन रहे हैं। और जितनी तपस्या हम करेंगे उस तपस्या का फल उतना ही अच्छा होगा। अब अर्धरात्रि में बैठ करके हम बिहारी जी की कथा सुन रहे हैं, तो बिहारी जी रात्रि में जब भ्रमण करते होंगे ना कहीं से, तो सुन रहे होंगे, हाँ भक्त सुन रहे हैं, तो उनकी कृपा हमारे जीवन में होगी। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन नाम की महिमा का गायन किया है, आगे नरसिंह अवतार की कथा कही है, भक्त प्रहलाद की कथा कही है। प्रहलाद ने अपने पिता को नवदा भक्ति की कथा कही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी ने पूछा ये क्या है नवदा भक्ति? सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी से, पिताजी भगवान को पाने का कोई एक साधन नहीं है, भगवान को पाने के तो 9 मार्ग हैं। अच्छा, सबसे पहला साधन क्या है? सबसे पहला मार्ग कौन सा है? श्लोक सुनिए ना।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। सबसे पहला मार्ग यदि कोई है तो कौन सा मार्ग है? श्रवणम। सुनिए, आप जितनी कथा बिहारी जी की सुनोगे उतने कष्ट आपके मिटेंगे। नवदा भक्ति का पहला सूत्र है श्रवणम। दूसरा कौन सा है? कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। नौ भक्ति के मार्ग बताए हैं पिताजी। भगवान को कोई कहीं भी पा सकता है। भगवान कहाँ नहीं है? अणोरणीयान महसे महियान। भगवान तो सब जगह है। चीटी से लेकर के पहाड़ तक बांके बिहारी मौजूद है। देखने के लिए चर्म चक्षु नहीं मेरे प्यारे, देखने के लिए तो दिव्य चक्षु चाहिए है। मीरा कहती थी काग से कौए से सब तन खा जाना, लेकिन ये नैना छोड़ देना। क्यों? कागा सब तन खाइयो मेरो चुन चुन खइयो मां, पर दो नैना मत खाइए मोहे प्रिया मिलन किया। इन नैनों को मत खाना, क्योंकि इन नैनों को आज भी श्याम की आस लगी हुई है। भगवान ने खम्भ से प्रकट होकर के प्रहलाद के ऊपर कृपा की है और बता दिया भक्तों को कि भक्त मेरा कहीं भी बुलाए, कैसे भी बुलाए, मैं आ जाता हूं, बस उसके अंदर भाव हो। क्योंकि भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक पुष्प दे दे वो भी मुझे स्वीकार है। गीता में भी भगवान ने कहा, भागवत में भी भगवान ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कोई जरूरत नहीं है बहुत कुछ देने की। बहुत कुछ देने के बाद यदि आपने बांके बिहारी को अपना मन नहीं दिया तो आपने कुछ नहीं दिया। इसलिए भगवान ने खम्भ से प्रकट होकर के नरसिंह बनकर के प्रकट हुए प्रहलाद की रक्षा की है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। गजग्राह की कथा कही है। गज को बड़ा अभिमान था। मैं आपको संक्षिप्त कह रहा हूँ, नंदोत्सव को आनंद लेना है। गज को बड़ा अभिमान था, मुझसे बड़ा कोई है नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। जो झुक जाए समझिए इससे बड़ा कोई नहीं है, और जो ना झुके तो समझिए इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। दूरबा होती है ना, दूरबा, कितना भी जल आ जाए, कितना भी वृष्टि हो जाए, दूरबा अपनी जगह से कहीं जाती नहीं। क्यों? पानी अगर दाएं जाए तो वो दाएं चली जाती है, बाएं जाए तो बाएं चली जाती है, और जो अकड़ के खड़ा रहता है फिर उसका क्या हाल होता है बोलो। इसलिए गज को यह अभिमान था, मुझसे बड़ा कोई है नहीं। सरोवर में गया स्नान करने, जल को गंदा कर दिया, सब छोड़ करके चले गए। घर के, परिवार के, संगी साथी सब छोड़ गए, और जब कोई साथ नहीं दिया तो आखिरी में एक पुष्प उठाया और क्या कहा? संगी साथी तज गए कौन निभियो साथ, संत कहते या विपत्ति में एक टेरे रघुना। अभी कोरोना काल निकला, हम आप सब देखने वाले, सुनने वाले अपने अपनों को हाथ नहीं लगा रहे थे महाराज, औरों की कौन कहे। क्या अपने अपनों को छू नहीं पा रहे थे? ऐसी स्थिति क्रिएट हुई थी, ऐसा मंजर आया था देश में। ऐसी स्थिति में जहां लोग अपनों को नहीं छू रहे थे। ऐसे ही गजग्राह की कथा सुनिए। गज ने सोचा सब साथ देंगे, किसी ने नहीं दिया। जब किसी ने साथ नहीं दिया तो एक सुंदर कमल का पुष्प उठाया है और क्षिप्य सांबुज करम गिरिमाह कृच्छा नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते।
जैसे ही भगवान को पुकारा है, भगवान हरि बन करके आए हैं। बोलिए हरि भगवान की जय। आज ठाकुर जी ने हरि अवतार लेकर के ग्रह का उद्धार किया है। समुद्र मंथन की कथा है, विष निकला है, विष को भगवान महादेव ने पिया है, ये आप सब जानते हैं। सभी देवता गण गए विष लेकर के भगवान शिव के पास, कहा प्रभु विष पान करिए। भगवान शिव ने कहा विष का पान तो कर लें, कैसे विष पान करें? हृदय में राम बैठे हैं, हृदय में मेरे भगवान बैठे हैं, विष का पान कैसे करें? रा कहा विष को पिया, माँ कहा कंठ को बंद किया। उसी समय से भगवान महादेव का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। समुद्र मंथन की कथा को प्रणाम कहते हुए 52 अवतार की कथा कही है महाराज। भगवान राजा बलि ने जैसा दान किया, ध्यान से सुनिए, बस 5 मिनट में हम आनंद से नंद महोत्सव की ओर पहुंचेंगे। इस कथा को आप बहुत ध्यान से सुनिए। जैसा दान राजा बलि ने किया, ऐसा दान किसी ने नहीं किया। क्या? जैसा दान राजा बलि ने किया, इसलिए उस समय से शब्द निकला बलिदान। जैसे राजा बलि ने क्या दान किया? हम आप तो कुछ पैसे डोनेट करते हैं, कुछ दान करते हैं, राजा बलि ने तो अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। भगवान 52 बन के गए और राजा बलि से मांगा क्या? पदानी तीनी दैत्रेन्द्र सन्मतानी पदा मम, 3 पग पृथ्वी दे दो। राजा बलि ठहाका मार के हंसने लगा, मांगने भी आए हो तो 3 पग पृथ्वी, कुछ अच्छा मांगो तो देने में भी अच्छा लगे। भगवान ने कहा नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, 3 पग पृथ्वी दे दो। जैसे ही संकल्प लेने के लिए जल लेने की बारी आई, शुक्राचार्य समझ गए बलि इस ब्रह्म में मत रहना, ये 52 है ना, ये 52 है ना 53 है, ये भगवान विष्णु है। राजा बलि ने कहा नहीं, मन में विचार कर लिया, अब दान तो देंगे। इतने के बाद भी जब नहीं माने तो शुक्राचार्य जाकर के बैठ गए जहां से जल गिरता है टोटी में। भगवान समझ गए दान देने में कोई हस्तक्षेप कर रहा है। कुस्सा उठाई, कुस्सा को जैसे ही टोटी में डाला तो शुक्राचार्य की एक आंख, गोविंदाय नमो नमः, एक आंख चली गई। भगवान ने जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, भगवान ने विराट रूप लिया है। बोलिए विराट भगवान की जय। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल सब नाप लिए। एक पग में, 2 पग में पूरा संसार नाप लिया, त्रैलोक नाप लिया। बलि से कहा बलि बता, 3 पग की बात हुई थी, तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा प्रभु कहीं और नहीं, तीसरा पग में आप मुझे नाप लीजिए। राजा बलि के ऊपर भगवान की कृपा हुई है। हम आप सब कुछ भगवान को निछावर करें। हम गाते तो बहुत हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। किसी दिन भगवान प्रकट हो जाए, कह लाओ, कह नहीं महाराज सब गाते तो हम भी गाने लग गए। बोलिए नहीं, अपना भाव बनाइए। बांके बिहारी ये जो मिला है ये आपकी कृपा से मिला है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये धन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो सब उसी का है दिया। क्या लेकर के जाएंगे बोलो? और कौन क्या लेकर के चला गया? जो कमाई हुई है व्यक्ति वही लेकर के गया है, लेकिन असली कमाई तो ये है जो आप रात्रि में बैठकर के गोविंद की कथा सुन रहे हो, ये आपके साथ आपकी असली कमाई ऊपर जाएगी। इकट्ठे घर जहाँ के जर सभी मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। कुछ साथ में गया नहीं। प्रेम, परस्पर में प्रेम, प्राणी मात्र के प्रति दया और किया गया भजन ही साथ जाता और कुछ नहीं जाता। भगवान वामन की कथा को प्रणाम करते हुए सुखदेव गुरुदेव भगवान राम की कथा का गायन करते हैं। आदौ राम तपोवनादिगमनम हरत्वा मृगम कांचनम। रामायण भागवत में रामायण की एक श्लोक में ही पूरी राम कथा का गायन है। क्यों? इसलिए गायन है क्योंकि बिना राम की कथा सुने कृष्ण कथा में प्रवेश मिलता ही नहीं। राम कथा कैसी है? रामचरित्र महापवित्र, कृष्ण चरित्र महाविचित्र।
भगवान राम ने जो किया वो हम सबको करना चाहिए। भगवान राम ने एक विवाह किया, हम सबको करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए हैं, वो कर तो पाएंगे नहीं, इसलिए उनको सुनना चाहिए। क्या भगवान राम ने एक विवाह किया। भगवान सुबह उठ करके हम आप सबको ये संकेत दे रहे हैं राम कथा के माध्यम से। भगवान का नियम ये था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु ना वही माथा। सबसे पहला हमारा कार्य क्या होना चाहिए? हम जब सुबह उठे ना सो करके, तो अब आजकल तो लोग मोबाइल ढूंढते हैं, कहाँ गया महाराज, आंखें बंद है मोबाइल ढूंढे सो के उठे नहीं। सबसे पहले जब सो करके उठो तो अपने माता पिता को प्रणाम करो। झुकने से, अपनों से बड़ों के सामने झुकने से 4 चीजें बढ़ती हैं। मैं बता दूं, आयु विद्या यश और बल। आयुर्विद्या यशो बलम, ये 4 चीजें बढ़ती हैं। इसलिए माता पिता को उठ करके प्रणाम करो। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं भगवान राम ने ये संकेत दिया है। माता जानकी से विवाह हुआ है, सीता जी का हरण हुआ है, हनुमंत लाल से मुलाकात हुई है, भगवान राम ने रावण का वध भी किया है। ये तो थी राम कथा। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन, अब बारी आई कथा की, किसकी? कृष्ण की। जिस कृष्ण की कथा के लिए हम 4 दिन से लालायत हैं, 4 दिन से बैठे, उस कृष्ण की कथा की बारी आई है। तो विस्तार से कहिए। तो कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंशानां चरितम परमाद्भुतम। बोल बांके बिहारी लाल की। सावधान होकर के सुनिए। अब हम नंद महोत्सव की ओर पहुंच रहे हैं। देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ है। चचेरा भाई कंस बहुत प्रसन्न होकर के अपनी बहन को छोड़ने जा रहा है रथ लेकर के, और जैसे ही छोड़ने जा रहा है तो आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाम अष्टमे गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। अरे पापी कंस, जिस बहन को तू छोड़ने जा रहा है इसी का अष्टम लाल तेरा काल होगा। जैसे ही आकाशवाणी सुना, क्रोधित हुआ कंस, निकाला तलवार और देवकी को मारने के लिए तत्पर हो गया। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिए, महाराज अभी आपने अपनी बहन का कन्यादान किया है, अपनी बहन को मारोगे पाप लगेगा। कंस ने कहा मुझे इसकी 8वीं संतान से बड़ा कष्ट है, दुख है। वसुदेव जी ने कहा चिंता मत करो, जो इसकी 8वीं संतान होगी मैं तुम्हें दूंगा, ये कहता हूँ, वादा करता हूँ। प्रथम पुत्र के रूप में कीर्तिमान प्रकट हुए। 2, 3, 4, 5, 6, 7वें में संकर्षण भगवान बलराम आए हैं। सबने जय जयकार की है। बोलिए बलराम जी महाराज की। रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया योग माया के द्वारा। अब धीरे धीरे आने लगा है भादों का महीना। अष्टमी तिथि आ गई, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया और मंद मंद बरसात होने लगी, फुहार चलने लगी, गुनगुनाते हुए भौरे गुंजार करने लगे हैं, पुष्प अपने आप खिल उठे हैं। कंस के कारक ग्रह में दिव्य तेज पुंजित हुआ और चतुर्भुज रूप में मेरे नंद के लाला आए हैं। सबने जय जयकार की है। बोले नंद के ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी चले हैं गोकुल। आइए हम आप सब भजन के माध्यम से नंद महोत्सव मनाएं और आज सभी बड़े प्रेम से ठाकुर जी की चरण सेवा करें। आप सब आइए नंद महोत्सव की ओर भजन गुनगुनाते हुए चलेंगे बड़े प्रेम से। बुलवा के बिहारी लाल की जय। भजन के आनंद के साथ नंद महोत्सव मनाएं प्रेम से। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर
महोत्सव की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठा लो, बस 5 मिनट और नंद महोत्सव का आनंद लिए। क्या कहते हुए जरा प्रेम से जितने खड़े हैं आज दोनों हाथ उठाइए सभी और पुकारिए नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़ुआ बटे। लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़ुआ बटे। अरे लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटेरी पेड़ा बटे। लड़ुआ बटेरी पेड़ा बटे। लड़ुआ बटेरी पेड़ा बटे। लड़ुआ बटेरी पेड़ा बटे। लाला प्रगट भय आज लड़ुआ बटे। लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़ुआ बटे। लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़ुआ बटे। तो प्यारे, आज आप सभी को नंद महोत्सव की खूब ढेर सारी बधाई है। हमारे ब्रजवासी बैठे हुए सभी, जिससे जो बन पड़े बधाई देना चाहिए। आज ब्रज में बैठ करके बधाई सबको मिलेगी, बधाई मिलेगी भी, बधाई देनी भी पड़ेगी। अब ये बताओ बधाई किसको किसको चाहिए, जरा हाथ उठाओ। किसी को नहीं चाहिए? जिसको बधाई चाहिए वो दोनों हाथ उठाए और प्रेम से कहे क्या? जय हो। श्रीकांत है। सब मन दूध की खीर बनाई। 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 खीर बनाई। खीर बनाई। खीर बनाई। खीर बनाई। सब मन दूध की खीर बनाए। सब मन दूध की खीर बनाई। नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़ुआ बटे। लाला प्रगट भय आज बिरज में। नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़ुआ बटे। ओ बधाई हो। बधाई हो। आजी बधाई हो। आदि बधाई हो। ओजी बधाई हो। बधाई हो। नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़ुआ बटे। लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़ुआ बटे। लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़ुआ बटे। 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 बिरज में लड़ुआ बोल नंद के लाला की कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम। आइए जरा बधाई का आनंद ले लो, बस इसके बाद आरती होगी। हाँ, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की आप सबको खूब ढेर सारी बधाई हैं। जैसे हम आज यहाँ नंद महोत्सव मना रहे हैं, मैं बिहारी जी से प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन में नित्य ऐसे महोत्सव मनते रहें। आइए बड़े प्रेम से जरा बधाई का आनंद लेंगे। जिसको झूमना है वो कैमरे से इस तरफ आ जाए, कैमरे से इस तरफ आकर के सभी जरा नृत्य कर लें। आज गोपाल जी का नंद महोत्सव, यहाँ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आकर के सभी झूम लो, जरा आ जाओ इस तरफ प्रेम से। ओ नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की भई दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की दाऊ दयाल की। हाँ नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हरे नंद
बोल नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की जय जय। तो आइए हम आप सब बड़े प्रेम से आरती का आनंद लें। बहुत प्रेम से आप सबको नंदोत्सव की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बड़े प्रेम से सभी श्रद्धा से। और हाँ, कल का जो समय है कथा का प्रातः काल रहेगा 10:30 से 12:45 तक। इसके बाद भोजन के बाद हम आप सब फिर मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे आनंद से, इसलिए सुबह टाइम कथा का रखा गया है। आप सब आइए, प्रेम से आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायता श्रोत्राग्निरजायता श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। देव छवि में बलि बलि गाऊं, श्री